नमस्कार दोस्तों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव। डाइट डॉक्टर मतलब भोजन के द्वारा बीमारियों को ठीक करने वाला डॉक्टर। आज कहीं भी आप किसी भी इंसान को देखेंगे जो आज के डेट में सबसे ज्यादा कामयाब अगर दिखता है तो उस कामयाबी के पीछे आप देखेंगे कि उसने बहुत सारी गलतियां भी किया होगा और उन गलतियों को करके उससे कुछ सीखा है, उसको रियलाइज किया है और उस गलतियों से उसने कुछ सीखने की कोशिश किया है, उसको सुधारने की कोशिश किया है और सुधार करके फिर वो आगे बढ़ा है और वो कामयाब हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी तरह की कुछ 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिसके बारे में हम उसका कुछ विश्लेषण करने वाले हैं। और ये गलतियां हमने भी की है और कहीं न कहीं शायद आप भी इन सभी गलतियों को करते होंगे और उसी बारे में आज हम डिस्कस करते हुए उन गलतियों को इस आने वाले नए साल में सुधारने की कोशिश करेंगे और वो की जाने वाली गलतियों का परसेंटेज कम करने की कोशिश करेंगे, यानी उसमें सुधार वाला परसेंटेज हम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब तक की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती आपको हम बताएंगे जो हमने अभी तक रियलाइज किया कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगहें देखा जहां पर कि हमने रिस्क को कम लिया और आज के समय में वह एहसास हो रहा है कि अगर हमने शायद उस समय थोड़ा रिस्क और लिया होता तो आज हमारी कंडीशन कुछ और होती। दोस्तों, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारी कोई औकात नहीं थी, जब हम जीरो में थे, उस समय हमने इतने बड़े बड़े रिस्क लिए और वो रिस्क लेकर के हमने कुछ न कुछ अचीव किया। लेकिन जैसे ही समय बीतते गया, पीछे के कुछ सालों में हमने अपने आप को ये देखा, ये रियलाइज किया कि हमने रिस्क लेना कम कर दिया क्योंकि हम कंफर्ट जोन में आ गए। और कंफर्ट जोन में आने के बाद हर कोई इंसान रिस्क लेना कम कर देता है। शायद आप भी यही करते होंगे। तो आज उसी बात को हमने रियलाइज किया कि शायद उस रिस्क को अगर हमने उस समय थोड़ा सा और ज्यादा लिया होता तो आज हम कुछ और अच्छे कंडीशन में रहते। तो दोस्तों, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप भी कभी न कभी ऐसा सोचते होंगे, रिस्क लेने के पहले सोचते होंगे कि शायद रिस्क लूं तो आज से भी कहीं पीछे न चला जाऊं, कहीं ऐसी परिस्थितियां न बन जाए कि हम और भी नीचे चला जाऊं। तो दोस्तों, रिस्क न लेना ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। रिस्क एक ऐसी गलती है जिसे लेने के बाद इंसान या तो हीरो बन जाता है या फिर जीरो बन जाता है। तो दोस्तों, आइए अपने आप से आप भी प्रॉमिस कीजिए कि हम रिस्क के परसेंटेज को इस नए साल में और बढ़ाएंगे और साथ साथ में कामयाबी के नए मुकाम तक जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लाइफ में हमने जो दूसरी सबसे बड़ी गलती की है वो गलती है दूसरे लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। भरोसा करना गलत नहीं है, भरोसे के ऊपर सब कुछ चलता है, लेकिन जिससे हम बोलते हैं ना जरूरत से ज्यादा भरोसा करना, क्योंकि कहते हैं ना कि भरोसा भी जहां ज्यादा होता है वहीं टूटता भी ज्यादा है। और कहीं न कहीं ये गलती यानी ओवर ट्रस्ट या जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपने भी कहीं न कहीं किसी के साथ किया होगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई है क्योंकि हमने भी इंसान को समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हुए देखा है। वही इंसान जो समय बदल जाने के बाद, परिस्थितियां बदल जाने के बाद जो आपसे इंतहा प्यार करता था, आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, वही इंसान आपसे इतना नफरत करने लगता है। और परिस्थितियां बदलने पर अगर आपका वो राजदार है तो आपको वो किसी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, आपको नंगा कर देता है कि आप जिसे कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, मेरा ये अनुभव है कि किसी के ऊपर भरोसा जरूर करो, लेकिन भरोसे की एक लिमिट रखो। भरोसा ओवर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। हम ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर ट्रस्ट में नहीं आए, इस बात को हमें ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि शायद ऐसी न ऐसी गलती आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं किया होगा। इसलिए दोस्तों, आप भरोसा जरूर करो। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। ओवर ट्रस्ट जिस दिन हम करेंगे उस दिन कहीं न कहीं हम अपना नुकसान कर बैठने वाले हैं। ये शायद आपने भी कहीं न कहीं रियलाइज किया होगा। और आज के समय में हमने भरोसे को टूटते हुए 2 जगहों देखा है। 2 जगह हमारा भरोसा सबसे ज्यादा टूटता है, एक तो पैसे के लेन देन में और दूसरा प्यार में। आपने भी अगर आज के समय में किसी को पैसे देकर मदद की होगी तो आज के समय में ये लर्निंग लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी किसी की मदद कर रहे हैं तो उस मदद की एवज में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स
या कुछ ऐसी कीमती चीज उसके अगेंस्ट में रख लीजिए अपने पास, जो या जिसका वैल्यू उस पैसे से भी ज्यादा हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि वो बंदा आपके पैसे को टाइम पर वापस करेगा और आनाकानी नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो वो बंदा आपका पैसा देने के लिए इनकार तो नहीं करेगा, लेकिन देगा भी नहीं। आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन वो हमेशा बोलता रहेगा, अरे भाई मैं मरा तो नहीं हूं ना, मैं हूं ना यार, कैसा दोस्त है जो बार बार तुम परेशान करता है, पैसा हो जाएगा, मैं दे दूंगा तुमको, आज परिस्थितियां ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं। जबकि वो देना नहीं चाहता है और आपके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि आप उससे उस पैसे को जबरदस्ती या कानूनन वसूल कर सको। तो दोस्तों, ऐसी गलतियां अगर आप भी करते होंगे अभी तक के लाइफ में, अगर आपने भी किया होगा, तो आज से इस तरह की गलतियों को आप भी ब्रेक दीजिए, क्योंकि वो इंसान हमेशा यही सोचता है, अच्छा बनाया इसको उल्लू, अब देखता हूं इसको क्या कमी है पैसे की, अरे साला फुकट का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको तो इतना पैसा है फिर भी दे दिया तो क्या है। बहुत सारी बातें आते रहती हैं जिसका कि मैं प्रैक्टिकली अनुभव कर चुका हूं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को लेन देन किया हुआ है जो आज के समय में वो सीधे हाथ उठा लेते हैं, बोलते हैं कि भाई होगा तो दूंगा ना, कहाँ मरे जा रहा हूं और कहाँ तू मरे जा रहा है। दोस्तों, कभी ना नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी हाँ कब होगी ये तो मुझे नहीं समझ में आता है, और हाँ होगी भी नहीं। और दूसरा, प्यार में भी ऐसा ही होता है, जहां पर आप ज्यादा प्यार करते हो, बेतहा इंतहा प्यार करते हो, वहां पर मेरी एक लर्निंग लेकर के रखिए आज से ही कि आप दिल को अभी से मजबूत करना सीख लीजिए, क्योंकि वहां पर वो प्यार टूट सकता है। और जब प्यार टूटता है तो फिर वो कारण नहीं देखता है, परिस्थितियां नहीं देखता है। इसलिए दोस्तों, मेरी ये सबसे बड़ी लर्निंग इस मामले में मैं आपको देना चाहूंगा, और मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि शायद मैं भी ऐसी गलती आगे से न करूं और आप भी ऐसी गलती न करें, जहां पर कि आप कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर ट्रस्ट करते हो, तो वहां पर आपको आज से ही ब्रेक लगाने की जरूरत है। इस नए साल में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में आप भी इस तरह से होने वाले धोखे से बच सके। इसके बाद दोस्तों, लाइफ की तीसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है फील गुड फैक्टर में आना। हम हमेशा फील गुड फैक्टर में आ जाते हैं, और वो फील गुड फैक्टर कैसे मुझे आया मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज के लगभग 5-6 साल पहले मुझे कुछ इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले बॉडी से, हेल्थ से रिलेटेड, जिसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोल सकते थे। तो हम इस तरह के मेटाबॉलिक ट्रैप में कुछ आने लगे, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम कहीं न कहीं गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। जबकि हम पहले से ही मेडिकल फील्ड में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी हमें कुछ हेल्थ इश्यूज आने लगे, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं न कहीं हम बहुत सारी गलतियों को निमंत्रण दे रहे हैं। और तब हमें साथ में कुछ और जानने की भी जिज्ञासा हुई, और उस क्रम में हमने बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स इस पीछे के 4-5 सालों में करना शुरू किया, जिसमें हम मॉडर्न डाइट की बात करें, आयुर्वेदिक डाइट की बात करें, या नेचुरोपैथी, योगा साइंस या मेडिटेशन की बात। उसके साथ साथ में हमने एडवांस लेवल पे डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों से किस तरह से हम बाहर आ सकते हैं, लोगों को भी किस तरह से हम बाहर ला सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्स को हमने कंप्लीट किया, और उसके माध्यम से बहुत सारे नॉलेज को हमने लेने की कोशिश किया, और उसी के आधार पर हमने भी अपने हेल्थ को सुधारा भी, और काफी फील गुड में आ गए। फील गुड इस तरह से कि हम तो आज के डेट में शायद दुनिया के सबसे ऐसे हेल्दी आदमी होंगे कि हमारे इतना हेल्दी कोई होगा ही नहीं। मतलब ऐसे फील गुड में रहने लगे, और जो शुरुआत के समय में, सीखने के समय में, और उसको साथ साथ में अपने आप में सुधार लाते रहे, इम्प्लीमेंट करते रहे, तो जो एक्टिविटी, जो कंसिस्टेंसी हमारे पास थी, उससे धीरे धीरे हम बाहर आने लगे, क्योंकि हम फील गुड फैक्टर में आ गए। वाह, अब क्या, अब तो मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी मुझे कुछ नहीं होगा। और उसी क्रम में दोस्तों, मैं भी काफी समय से कुछ एक्सरसाइज वाली बातें या योगा, मेडिटेशन
ये सबको थोड़ा थोड़ा अवॉइड करने लगे, क्योंकि थोड़ा सा काम भी बढ़ने लगा, व्यस्तता की वजह से इन सब चीजों से बाहर आ गए। और बाद में इस साल के अंत में आते आते मैंने ये देखा, ये फील किया कि मेरा वजन फिर से बढ़ने लगा। जबकि वजन बढ़ना, ओवरवेट होना या धीरे धीरे वजन का बढ़ना, ये आज के समय में नौजवानों में भी ये केसेस में ज्यादा देख रहा हूँ कि हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। आज के नौजवानों में भी जो आज तक उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, देखने में एकदम हेल्दी दिख रहे थे, ठीक ठाक थे, लेकिन उनको भी पता लगता है कि ये फला बंदा तो रात तक ठीक था और सुबह में अटैक आया और वो चला गया। मतलब ये हार्ट अटैक जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से और हमारी थोड़ी थोड़ी लापरवाही की वजह से और फील गुड फैक्टर की वजह से। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है लोग दबा करके खाते भी हैं और एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, उस कंडीशन में वो फील गुड फैक्टर में रहते हैं, फील गुड फील करते हैं और साथ साथ में फिर बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। और वही फील गुड वाला फैक्टर हमारे अंदर भी आया, हमने भी कुछ समय में फील गुड के फीलिंग में हम भी आ गए और हम भी कुछ न कुछ गलतियां कर बैठे, जिससे हमारा भी वेट अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो दोस्तों, मेरा बताने के पीछे का मकसद केवल यह है कि आप भी अगर इस फील गुड फैक्टर में चल रहे हैं तो इस गलती से आप भी बाहर आइए, ऐसी गलतियों को आप भी मत कीजिए। आप भी पूरे लाइफ में हेल्दी और वेल्दी रहना चाहते हैं तो आप भी किसी भी ढंग का फील गुड की बात हो, किसी भी टॉपिक की बात हो, उसमें आप फील गुड में मत आइए, उस फील गुड से बचिए और आप कंटिन्यू कुछ न कुछ लर्निंग लीजिए। फूड से रिलेटेड, खाने के माध्यम से हम किस तरह से अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं और साथ साथ में कुछ इस तरह की एक्सरसाइज भी आप डेली के लाइफ में, डेली के रूटीन में आप ऐड कर लीजिए, जो 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट की हो, ताकि आपको अच्छे से अच्छा हेल्थ मिल सके। तो दोस्तों, इस तीसरी फील गुड वाली गलती से आप भी बचिए और मैंने तो ये प्रॉमिस कर लिया है कि इस आने वाले नए साल में हम इस फील गुड वाली गलती से बचेंगे और उसको सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे। चौथी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, जो हर कोई इंसान करता है, आपने भी किया होगा और हमने भी किया है। वो सबसे बड़ी गलती है कि कामों को टाल देना। आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, इस तरह से हम कामों को आगे टाल देते हैं और वो टालने वाला काम, उस तरह के टालने वाले फैसले हमने भी किए हैं। और जबकि हम हमेशा इस बात को बोलते रहते हैं कि कुछ फैसले देर से होते हैं, वो अभिशाप बन जाते हैं। इस बात को बोलते हुए, जानते हुए मैं लोगों को नसीहत देते रहता था, उसके बावजूद भी ये गलती हमने की कि कामों को आगे टालते रहा। आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, और वही गलती शायद आपने भी किया होगा और करते होंगे। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि टालने से काम बनता नहीं है, काम कम नहीं होता है, काम उल्टा बढ़ जाता है। और ये टालने वाली आदत हमें बहुत सारे चीजों से टाल देती है। मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से दूर हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठते हैं और वो नुकसान आपने भी किया होगा। इसलिए मैं इस बात को बहुत जोर देकर आपको बोलना चाहूंगा कि हमने जो ये गलती अभी तक की है, इस टालने वाली गलती से आप भी बचिए। मैं तो बचने के लिए अभी प्रॉमिस कर ही रहा हूँ, आपको भी ये प्रॉमिस लेने के लिए मैं बोलूंगा कि आप भी आने वाले समय में, आने वाले नए साल से इस तरह की टाल मटोल वाली गलतियों से बचने की कोशिश कीजिए और आप अपने आप का विकास कीजिए। और ये टाल मटोल करने वाली जो गलतियां हैं, ये चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या वेल्थ से रिलेटेड हो। पांचवी सबसे बड़ी गलती जो दोस्तों हम फील गुड में आने के बाद ही करते हैं, और उस गलती के बारे में हमें कक्षा 1 से, प्राइमरी के लेवल से बताया जाता है, उदाहरण के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कछुए और खरगोश की कहानी के माध्यम से, कि हमें कोई भी काम को कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। भले ही हम उस काम को थोड़े थोड़े करें, लेकिन उस काम को थोड़े थोड़े रोज करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। लेकिन उस गलती को जाने अनजाने में हर कोई करता है, शायद उस गलती को हमने भी किया है, आपने भी किया होगा। जबकि हर किसी को पता है, हर कोई जानता है कि जब किसी भी काम को हम कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं, थोड़े थोड़े ही करते हैं,
तो उसमें हमें महारत हासिल हो जाती है, उस काम में हमें सफलता मिलती है। कहते हैं ना कि रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान, अक्षर अक्षर के पढ़े मूर्ख होत सुजान। मतलब एक रस्सी पत्थर के ऊपर बार बार अगर घिस रही है, आ रही है, जा रही है, तो पत्थर को भी घिस देती है। ये कंसिस्टेंसी का सबसे एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन हम उस कंसिस्टेंसी को भूल जाते हैं। रेगुलर कुछ न कुछ नॉलेज लेने वाला बंदा, रेगुलर कुछ न कुछ ज्ञान लेने वाला बंदा, कहते ना एक एक अक्षर के पढ़े मूर्ख होत सुजान। एक एक अक्षर पढ़ करके मूर्ख भी सुजान बन जाता है, मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। लेकिन कब बनेगा? जब वो कंसिस्टेंसी के साथ रहेगा। तो दोस्तों, कहीं न कहीं जाने अनजाने में इस तरह की गलतियां हमने भी की है, आपने भी की है। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप भी प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि इस तरह की गलतियों को अब हम नहीं करेंगे। ये गलतियां किसी भी तरह से हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की हो, लेकिन इस तरह की गलतियां अब हम आने वाले समय में नहीं करेंगे। कछुए और खरगोश की कहानी को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे और हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में दोस्तों, हम आपको ये भी बोलना चाहेंगे कि इसी कंसिस्टेंसी के साथ में आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उसी कंसिस्टेंसी के साथ में हम आगे भी कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। और अंत में इस वीडियो के माध्यम से आपने मुझे अंत तक सुना, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।